अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से मज़ों में होंगे। आज मैं लाई हूँ चने मेवे का पुलाव। हम लोग चना और मेवा डालेंगे और बीफ डालेंगे, तो इसका हम एक मज़ेदार सा पुलाव बनाएंगे। बीफ में हम लोगों ने इस तरह करना है कि हम लोगों ने गोश्त लेना है चर्बी के साथ। इसमें नली वाली हड्डी लेनी है और छोटी और हड्डियाँ भी अगर आपके पास हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, मिक्स भी ले सकते हैं। और कुकर में हम बनाएंगे, इसके ऊपर डालेंगे सब्ज़ मिर्चें और मसालों में जो जो मसाले हमारे पास जाएंगे पुलाव में वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें जाएंगे लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, सब्ज़ इलायची, काली इलायची, नमक, सूखा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, सौंफ और ये देखिए ये सब्ज़ इलायची चुप गई थी ये, और कड़ी पत्ता। ये सारे मसाले हम डालेंगे, ये आप देख सकते हैं, अपने पास नोट कर लें, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी और रेसिपी में आपको दोबारा भी बता दूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट है, कड़ी पत्ता है, नमक है, सूखा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा, अजवाइन, सौंफ। आप इसकी एक पोतली भी बना के वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वैसे ही डायरेक्ट डाली क्योंकि मुझे इसमें कड़ा कड़ा मसाला अच्छा लगता है। पोतली में आपने इस तरह करना है कि एक छोटे से कपड़े में ये सारे मसाले लहसुन अदरक के साथ बांध कर और आपने यखनी में डाल देना है। जितनी देर यखनी पकेगी उतनी देर में वो पोतली भी इसमें पड़ी रहेगी, फिर आप निकाल देंगे। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं तकरीबन 1 किलो से 1 कप ज़्यादा चावल, और किशमिश ले ली है तकरीबन 200 ग्राम। और यहाँ पर चना मैंने फ्रीज़र से निकाल दिया है, तब तक जब तक मैं बघार बनाऊँगी, सालन का कौरमा बनाऊँगी तो ये पिघल जाएगी, क्योंकि मैं एक ही दफ़ा पे बॉयल करके फ्रीज़र में रखती हूँ तो मेरे लिए इमरजेंसी में बहुत आसानी होती है। तो इसको मैंने निकाल दिया है और यहाँ पर गोश्त को पकने में तकरीबन आधा घंटा लग चुका है। मैंने बीच में 20 मिनट पर चेक किया था तो वो नहीं गला था, फिर मैंने उसको दोबारा 10 मिनट दे दिए हैं, तो गोश्त अभी गल चुका होगा। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 2 दरमियानी कटी हुई बारीक कटी हुई प्याज, उसको हल्का सा ब्राउन करेंगे और गोश्त को उसमें भुनेंगे। ये मैंने कुकर खोल दिया है, अभी हम चेक करेंगे कि गोश्त अच्छी तरह नरम हो चुका है कि नहीं। गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह नरम हो चुका है। यहाँ पे प्याज ब्राउन करने के लिए रख दी है, किशमिश भी धो के रख दी। प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे और तेल कम डालेंगे, क्योंकि हम लोगों ने गोश्त जो है वो चर्बी के साथ और हड्डी के साथ लिया था, तो उसकी यखनी भी काफ़ी ऑयली है। क्योंकि हम लोगों ने गोश्त में वही यखनी डालनी है तो इसलिए तेल थोड़ा सा कम लेना है। जितना आप चावल में डालेंगे अपने अंदाजे से थोड़ा कम रख लें। बहुत ही आसान रेसिपी है, बस समझने की ट्रिक्स हैं कि आपने गोश्त को किस तरह डालना है और प्याज ब्राउन करके इसमें गोश्त को भुनना है ताकि वो जान पकड़ ले और उसका कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा। फिर हम इसके ऊपर गरम मसाला डालेंगे तो उसके साथ उसका जो फ्लेवर होगा वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। दूसरा ये है कि आपने जब यखनी बनानी है तो आपने तेल के अंदाज़े को देखना है कि आपकी यखनी अगर ज़्यादा ऑयली होगी तो आपने कम तेल डालना है। ऐसा ना हो कि आप तेल भी डाल दें और यखनी भी ज़्यादा ऑयली होगी तो वो आपके चावल बहुत ज़्यादा ऑयली बन जाएंगे। ये हम तकरीबन एक से थोड़ा सा ज़्यादा तकरीबन 2 चम्मच हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे और इसको अच्छी तरह इस तेल में और प्याज में ब्राउन कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे किशमिश और थोड़ा सा भून लेंगे और चना भी साथ डाल देंगे। चना पिघल चुका है, चना भी तकरीबन मैंने 2 कप डाला है और इसको अभी अच्छी तरह भून लेंगे और फिर हम इसमें अपनी यखनी शामिल कर देंगे। यखनी शामिल करने के बाद चावल डालेंगे। ये अभी हम सारी यखनी डालेंगे। आप नमक इस वक्त चेक भी कर सकते हैं, जब आप चावल और यखनी डाल दें तो आप नमक चेक कर लें, अगर कम है तो आप और ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें ज़रा, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस तरह घर में बनने वाली आसान आसान रेसिपीज़ जो सारी अशिया घर में मौजूद हों आप घर में बना सकते हैं। चावल मैंने तकरीबन 1 घंटा भिगोए थे, अभी मैंने डाल दिए हैं, यखनी भी डाल दी है। आप नमक इस वक्त चेक कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपने इस वक्त और जब चावल का पानी सूख जाए तो चम्मच ज़्यादा नहीं हिलाना, आपने बार बार इसमें वो नहीं मारना, क्योंकि इसके साथ चावल सारे टूटते हैं और वो एक दूसरे के साथ चिपकेंगे।
यहाँ पे पानी यखनी डाल दी, ढक्कन रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट में ये सारा पानी इसका सूख जाएगा यखनी, और फिर हम इसको दम लगाएंगे। दम लगाने से पहले हम इसके ऊपर गरम मसाला डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर और चेंज हो जाए, उसकी खुशबू फैल जाए। ये देखिए ज़रा, हाँ इस पानी सारा सूख गया। अभी 15 मिनट के लिए दम देंगे। दम के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी लास्ट लुक कि ये किस तरह बनता है। बहुत ज़बरदस्त बना था, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपके पास गाजर हो तो गाजर भी बारीक बारीक काट के डाल दें। मेरे पास नहीं थी, वरना मुझे ज़रूर मैं डालती। सबको खिलाएं, इंजॉय करें, बड़ों छोटों सबको बहुत पसंद होते हैं। और अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें, और अल्लाह सब के घरों में इसी तरह बरकतें डाले। हक हलाल की रिस्क अल्लाह सबको दे, आमीन। अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर नई रेसिपी के साथ आएंगे, एक आसान सी रेसिपी के साथ जो नया नया कुकिंग सीखने वाला बंदा भी आसानी से बनाएगा, और पहली दफ़ा भी उसकी रेसिपी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगी। चैनल को प्रमोट करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि जब आपने ट्राई किए तो कैसे बने। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे, और आप बताएं मैं क्या बनाऊं, आइडियाज़ दें तो फिर मैं वो वाली चीज़ आपके बना के ला के बताऊँगी इंशाल्लाह। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़।